कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल की रीस अकेडमी पे स्वागत नहीं करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है जिसमें हम लोग जीएस का रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, और ये रैपिड रिवीजन सीरीज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार किया गया, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को जो है 200 पीवाईक्यू के माध्यम से जो है पूरा कवर करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स को, पॉलिटी को कवर किया है। आज बायोलॉजी को पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, जो पूछे जा सकते हैं, पूरा आप देखेंगे पूरा वन लाइनर में जो है फॉर्मेट में तैयार किया गया। और इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में पूरा रिवाइज कराना, ठीक है। और हमारा प्रयास है कि 20 मिनट में जो है लगभग 200 क्वेश्चनों का जो है पूरा रिवाइज कराया जाए। थोड़ा सा टफ है टास्क हमारे लिए, लेकिन प्रयास रहेगा कि 20 से 25 मिनट में पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। तो समय न जाया करते हुए हम अपने सीरीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो है फेस को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे बार बार जो है डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। जो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी से, जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 में, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। और शिल की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो यह खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और सर्वप्रथम इन्होंने जो है मृत कोशिकाओं की खोज की थी, ठीक है। तो उसके बाद जीवित कोशिकाओं की खोज जो है लिवन हॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि जो कोशिका है उसका शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, जब हम सेल के ऑर्गन्स जो है बायोलॉजी में जो है सेल के ऑर्गन्स में हम लोगों ने सेल का एक वीडियो 10 मिनट का पड़ा हुआ है, तो सेल का आप देख लीजिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, और सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को जो है सेल का ब्रेन कहते हैं हम लोग। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े या 46 होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े और 46 होते हैं संख्या में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो है दोनों ने मिलकर किया था। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। मंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा मटर का, सरसों का, ये सब अलग अलग। तो मटर के पौधों को ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था, ठीक है। इनको आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन के द्वारा जो है जीन शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो ओ जो होता है, ठीक है, विशेष करके ओ माइनस जो है, या जो है क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन सा होता है, जिसे सर्वग्राही कहते हैं? ए बी होता है, ठीक है। तो सर्वदाता वो होता है, और सर्वग्राही जो है ए बी होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है, जबकि जो WBC का होता है कार्यकाल वो लगभग 3 से 4 दिन होता है। और RBC का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, और जबकि इसका मृत्यु जो है स्प्लीन या प्लीहा में होता है, ठीक है। तो स्प्लीन या प्लीहा को जो है कब्र का आभि इसलिए कहते हैं, ठीक है। WBC जो है हमने जैसे चर्चा की है कि 3 से 4 दिन का जीवन काल होता है, और इनका काम होता है रोगों से रक्षा करना, और इनकी मृत्यु जो है ब्लड में ही हो जाता है, ठीक है।
सबसे अधिक जो है अगर देखा जाए तो जो ब्लड होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा है, और आपका रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है। रुधिर कणिकाओं में जिसमें आपका आता है WRBC सबसे अधिक होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स के बाद आपके आ गया WBC, ठीक है। तो WBC जो है सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक प्लाज्मा होता है, लगभग 55 to 60% जो है। रक्त में थक्का जमाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के जो है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन लोहा, जिसकी वजह से जो है ब्लड जो है लाल होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पूछा जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज या मधुमेह। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो पैनक्रियाज या अग्नाशय से होता है, ठीक है। और जब इसकी कमी होती है तो डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टिप्स है, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है, ठीक है। दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायरिन पाया जाता है, ठीक है, जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो आंत होता है, ठीक है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, जबकि पीलिया से शरीर का कौन सा? तो लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? तो गाजर है, ठीक है। और विटामिन डी सोर्स क्या है? तो सूर्य है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। रिकेटस रोग किस विटामिन से कमी से होता है? तो विटामिन डी। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? तो चैम्बर्स 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 अलिंद 2 वलय, ठीक है। बहुत डिटेल से यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र क्या होते हैं? तो स्फैगमोमैनोमीटर होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 और 80 mm होता है, ठीक है। और इसको डायलिक और स्टोलिक क्या कहते हैं? देखिए, भी नाम इसका थोड़ा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो इसको नेफ्रॉन होता है कार्यात्मक इकाई। तंत्रिका की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। ये सबसे लंबी कोशिका भी है न्यूरॉन जो है। मूल मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है? ये ऊतक है जो है प्लांट्स के, ठीक है। और अगला कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट बात करें तो 98.6। और केल्विन की बात की जाता है 310 केल्विन होता है, ठीक है। 310 केल्विन होता है। रक्त को शुद्ध करने का अंग कौन सा है? तो किडनी वृक्क है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है ना, या विकल्पानुसार पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है, पीनियल ग्रंथि। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल को कहा जाता है, ठीक है, एड्रिनलिन। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला कौन सा है? तो लिगामेंट। और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा है? तो टेंडन है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनेमल दांतों को। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24, 12 जोड़े, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन B12 कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी, ठीक है। जैसे विटामिन होते हैं 2 प्रकार के, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, वसा में। तो बी और सी जो है
या जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन के, ई, डी, ए, ये सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गोल्डन राइस कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए में गोल्डन, है ना, विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। ईईजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मस्तिष्क के लिए होता है। और ईसीजी का प्रयोग होता है किसके लिए? तो हार्ट के लिए होता है। ठीक है, ईसीजी का प्रयोग हार्ट के लिए होता है। ठीक, पाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर के द्वारा होता है। और स्टोर होता है किसमें? तो पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं। ठीक है, पित्त जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। ठीक है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? तो छोटी आंत में। मानव में लार कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम होता है। और एक प्रकार टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन में होता है। ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल में कौन सा है? तो लाइसोजाइम होता है। ठीक है, लाइसोजाइम। ब्लड कैंसर अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया को जो है ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो लगभग 7% होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। इसको अभी हम लोगों ने देखा था। आरबीसी का जो है कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन प्लीहैब, क्योंकि आरबीसी का मृत्यु जो है स्प्लीन में होता है, जबकि इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है? तो लिम्फोसाइट में। ठीक है, जब हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, तो डिफरेंट प्रकार होते हैं। तो लिम्फोसाइट क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करने में काम करता है इसका। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए होता है? तो एड्स के लिए होता है। एड्स के का कारक क्या होता है? तो एचआईवी जो है, एचआईवी जो है वायरस जो है। ठीक है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए है? तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो वायरस। ठीक है, रेबीज। इंसुलिन की खोज किसने की था? तो बैंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जे बर्जेलियस के द्वारा। बच्चों में क्वासिउरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो KEDA जिसे कीड़ा कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी। ठीक है, उसको भी हम लोगों ने चर्चा किया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। ठीक है, B1 का थायमिन नाम है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड जो है। ठीक है, और विटामिन की कमी से बांझपन होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। रक्त का थक्का न जमना, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, चोट लगने के बाद रक्त निकलता रहता है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कहते हैं इसको न्यूरॉन्स को। ठीक है, मनो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22 होता है। ठीक है, चेहरा और कपाल को मिलाकर। मेडुला ऑब्लिंगेटा शरीर के किस अंग का हिस्सा है या मस्तिष्क का हिस्सा है? ठीक है, ये नर्वस सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं। श्वसन दर सबसे कम कब होता है? तो सोते समय होता है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों ढकने प्लूरा कहते हैं। ठीक है, पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, डायलिसिस का प्रयोग कब किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जब गुर्दे काम न करें। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति और लवक। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम होती है। ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो जंतु में नहीं? तो कोशिका भित्ति और लवक जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, और सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, और क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, और अंदर कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अफीम किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वार्तिकांग स्टिग्मा से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्पकली से। ठीक है, कुनैन दवा किस पौधे से प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से।
दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम, ठीक है। और यह नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया है। तो उल्फिया सबसे छोटा और रेफ्लेशिया सबसे बड़ा है। आलू खाने का योग्य कौन सा भाग होता है? तो रूपांतरित तना भाग होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? तो लाइकेन का कवक और शैवाल से है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है? तो लाइकेन। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है? तो फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। सबसे बड़ा बीजाणु जो है किसमें पाया जाता है? तो साइकस में जो है पाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र जो है मशरूम एक प्रकार का कवक है, ठीक है। और आगे देखिए, लाल सागर का रंग लाल किसकी वजह से है? तो ट्राइको डिशियम शैवाल के कारण है, ठीक है। ट्राइकोडिशियम जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लिवन ने किया था, ठीक है। वायरस की खोज किसने किया? तो इवानोवस्की। दूध के दही बनने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने वाली फसल कौन सी है? तो मटर या उड़द जो है, ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवक की वजह से होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। और लाल सड़न रोग किसकी वजह से होता है? तो कवक के। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को जो है एम्फीबिया कहते हैं। प्रथम स्थलीय पौधे कौन से माने जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा, ठीक है। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो जिंकगो बाइलोबा को कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे जो है वो होती है बड़ी जो है शुतुरमुर्ग अंडे का, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रबंधन किसने किया? तो स्लाइडन और शॉन के द्वारा किया गया, ठीक है। और लिवन हॉक के द्वारा जब हम लोगों ने देखा था जीवित कोशिका, और रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज किया था, ठीक है। और सेल थ्योरी जो है स्लाइडन और शॉन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वायरस क्या होता है? तो एक प्रकार का नॉन सेलुलर होता है, आकोशिकी होता है, ठीक है। पूछा जाता है कि वायरस एक कोशिकी है, बहुकोशिकी या आकोशिकी है? तो नॉन सेलुलर या आकोशिकी है, इसमें कोई कोशिका नहीं होता है। बैक्टीरिया को मरने वाले वायरस को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को मरने वाले वायरस को, जो बैक्टीरिया को मारते हैं, तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फल के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एथिलीन हार्मोन सहायक होता है, ठीक है। बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन क्या है? तो जिब्रेलिन है। फूलों को खिलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरिजेंस है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकल। और पारिस्थितिक तंत्र का जो है ट्रांसले ने किया था, ठीक है। एजी ट्रांसले जो है 1935 में। फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी, ठीक है। इस तरह चलता है, ठीक है, एक दिशा। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा है? तो एनाबीना है और नो स्टोक है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था एक दलहनी फसलों में राइजोबियम नमक पाया जाता है, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। सबसे तेज दौड़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है, ठीक है। बढ़ने वाला पौधा, दौड़ने वाला सबसे तेज बढ़ने वाला है बांस, बम्बू जिसे कहते हैं, एक प्रकार का घास है, ठीक है। तो पूछ लिया तक वृक्ष है कि क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? घास है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। खारे पानी में उगने वाले को हेलोफाइट। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट, ठीक है। और बायोलॉजी का अजूबा किसे कहा जाता है? तो विषाणु को। सजीव और निर्जीव के दोनों की कड़ी होता है, ठीक है। और ये नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को स्थियोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मधुमक्खी का पालन जो है, ठीक है, कहाँ पूछे थे हम लोग? यहाँ पे। तो मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। केचुआ पालन वर्मी कल्चर।
और मछलियों की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी होता है। ठीक है। और मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं, जबकि मनुष्य में हमने देखा था 4 कक्ष होते हैं। ब्लड जो है सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का। ब्लू व्हेल जो है किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनधारी का है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और इसी के अंडे का सबसे बड़ा जो है सेल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सेल इसी के अंडे में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हेमिंग बर्ड है। एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है तो किंग कोबरा है। डाल्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है? तो स्तनधारी में रखा जाता है। ठीक है। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक प्रकार का मोलास्क है। ठीक है, या मृदुकवची है। कीटों में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो 3 जोड़ी, टोटल 6 होते हैं। व्हाइट ब्लड किस जीव में पाया जाता है? तो तिलचट्टे में पाया जाता है व्हाइट ब्लड। तिलचट्टे के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 होते हैं और कीटों में 3 होते हैं। ठीक है। उभयचर क्या है? तो जो जल और थल दोनों में रह सके। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर। और पाश्चुरीकरण का संबंध किससे है? तो दूध के निर्जमीकरण से है। उसका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो अर्धपारगम या सेमी परमिएबल। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकीय स्राव या पैकेजिंग का। ठीक है। और कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज की वजह से। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है? तो कैसीन। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पैरोटीन की वजह से पीला होता है और कैसीन की वजह से सफेद होता है। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में किन रंगों में भेद नहीं हो पाता है? तो कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा की पहचान नहीं हो पाती है। मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया का कारक क्या है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। नींद की बीमारी किससे होती है? तो सीसी मक्खी से होती है। काला ज्वार का वाहक कौन सा है? तो बालू मक्खी। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया शरीर के मसूड़े को प्रभावित करता है। काला ज्वार का वाहक कौन है? तो बालू मक्खी है ना, सैंड फ्लाई। इटाई रोग किससे होता है? तो कैडियम से होता है। जबकि मिनीमाता रोग किससे होता है? पारे से। और विश्व का प्रथम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। ठीक है। और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम था, या किसने बताया? तो विलस्टाटर ने बताया था। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो बीस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है। जैव विकास को सबसे पहले किसने दिया? तो लाइमार के द्वारा दिया गया। तो देखिए, प्रथम त्वरक नली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस जय ब्राउन था। ठीक है। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो कनुप्रिया अग्रवाल था। ठीक है। और इसको खोज टेस्ट ट्यूब का बेबी का कौन किया? तो लुइस जय ब्रायन ने। ठीक है। डॉली क्या थी? तो विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ थी। ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन तो जेरोंटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। ठीक है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवद्रव्य है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 200 प्रश्नों को जो है 20 मिनट में कंप्लीट किया। तो अगर यह सीरीज हमारी रैपिड रिवीजन का पसंद आ रही हो और जितना हम लोगों ने कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट को रिवीजन किया, तो अगर यह सीरीज पसंद आ रहे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ टेडिस एकेडमी को। और कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।